अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। देश में बोलने की आजादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके मुंह में जो कुछ भी आएगा आप वो बस बोलते ही जाएंगे। लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदारों को ये याद रखना जरूरी है कि उनकी ठेकेदारी अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों को भड़का कर अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकते हैं। और पुलिस प्रशासन भी अब सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। लोगों को अपने शब्दों के जाल में फंसाकर उनको भड़काने का काम करने वाले मौलाना पर एक बार फिर से गाज गिरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सायमा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। देश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चाएं एक ऐसे शख्स की हो रही हैं जो लोगों को भड़काने और उकसाने का काम करता है, जिससे उसे फायदा होता है। और वो कोई और नहीं है बल्कि सलमान अजहरी है, जिसने लोगों को भड़काने का काम किया। इतना ही नहीं, एक दूसरे समुदाय के लोगों के लिए जानवर के नाम का इस्तेमाल तक कर दिया। लेकिन अब उस पर पुलिस प्रशासन का चाबुक एक के बाद एक लगातार चलता जा रहा है। अब एक बार फिर मौलाना सलमान अजहरी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। दरअसल भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गुजरात में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे मुफ्ती सलमान अजहरी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। कच्छ की भचाऊ कोर्ट से जमानत मिलने के 24 घंटे के अंदर ही मोडासा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अजहरी के खिलाफ मोडासा टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। अजहरी को कोर्ट 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज चुका है। कच्छ में जमानत मिलते ही पुलिस ने अजहरी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और 10 दिनों की रिमांड मांगी। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दे दी। अजहरी की रिमांड की मांग करते हुए पुलिस ने अदालत के सामने लगभग 10 अलग अलग मुद्दे पेश किए। पुलिस ने कहा कि वो भड़काऊ भाषण के अलावा मुफ्ती के ट्रस्ट को फंडिंग जैसे मामलों की भी जांच करेगी और अब 17 फरवरी को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ऐसे में उन लोगों की छाती पर सांप जरूर लौट गया होगा जो मौलाना अजहरी के समर्थन में सड़कों पर उतर आए थे। दरअसल मुफ्ती सलमान अजहरी ने 24 दिसंबर 2023 को मोडासा में भड़काऊ बयान दिया था। इसको लेकर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। अजहरी के खिलाफ अत्याचार की धारा भी जोड़ी गई है और इस मामले में पुलिस खुद अभियोजक है। आपको बता दें कि आरोपितों में मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ सभा का आयोजक इशाक भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको बता दें, इससे पहले सलमान अजहरी के खिलाफ जूनागढ़ और कच्छ में मामला दर्ज किया गया था। जूनागढ़ कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कच्छ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर भचाऊ कोर्ट में पेश किया और भचाऊ की अदालत ने 11 फरवरी को अजहरी को सशर्त जमानत भी दे दी थी और उसके बाद अब अरावती पुलिस उसे मोडासा टाउन पुलिस स्टेशन लेकर गई है। बाद में पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। और यहां पर आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि सलमान अजहरी ने 31 जनवरी 2024 को जूनागढ़ में जो भड़काऊ बयान दिया था, उसके बाद लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसमें उसने कई आपत्तिजनक बातें भी की थी। उसने हिंदुओं की तुलना एक जानवर से की थी, कुत्ते से की थी, जिसका आमतौर पर इस्तेमाल नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जूनागढ़ बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। अपराध दर्ज होने के बाद गुजरात एटीएस सलमान अजहरी को गिरफ्तार करने मुंबई पहुंची थी और इस दौरान अजहरी के समर्थकों को सड़कों पर जाम करते और बवाल करते हुए भी देखा गया। हालांकि बाद में घाटकोपर पे मौजूद अजहरी के घर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अजहरी को जूनागढ़ लाया गया था और उसके बाद कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान कोर्ट ने अजहरी को 1 दिन की रिमांड पर भी भेजा था और इस मामले में दोबारा पेशी पर कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। चूंकि अजहरी के खिलाफ कच्छ में भी मामला दर्ज किया गया था, इसलिए बाद में कच्छ पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। भचाऊ कोर्ट ने अजहरी की 3 दिन की रिमांड भी मंजूर कर ली और बाद में इसमें
भी जमानत दे दी गई और अब मोडासा मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उधर दूसरी तरफ गुजरात एटीएस इस बात की भी जांच कर रही है कि उसकी तरफ से जो संचालित ट्रस्ट है उसको फंड कहां से मिलता है और उसका कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। इतना ही नहीं, अगर बात करें मौलाना अजहरी की तो उसकी गिरफ्तारी के बाद से सियासत भी खूब हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके समर्थक सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन भी जमकर कर रहे हैं। अंजुमन मुस्लिम नौजवान कमेटी के आह्वान पर जामा मस्जिद से जुलूस निकालकर उपखंड कार्यालय पर कुछ उसके समर्थक पहुंचे, जहां पर जामा मस्जिद इमाम अब्दुल रहमान ने संबोधित करते हुए कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी की तरफ से पढ़ी गई शायरी कुछ देर की खामोशी है, फिर भी शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। इसे भाजपा ने हेट स्पीच बताया और गुजरात के 2 थानों में मुकदमा दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने मुफ्ती को मुंबई से गिरफ्तार भी किया है, जबकि मुफ्ती के इस बयान में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है और ना ही किसी समुदाय को निशाना बनाया गया है। फिर भी हिंदू मुसलमान करने वाली भाजपा ने इसे अपने फायदे के लिए राजनीतिक रंग देते हुए बेवजह मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया, जिसका पूरे देश में जगह जगह पर मुसलमानों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि गुजरात पुलिस की तरफ से मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर उनको परेशान और प्रताड़ित किए जाने और उनके खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने और उनको रिहा करवाने जाए की मांग भी की जाएगी। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए मुस्लिम समाज ने भी कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी इस्लाम के धर्म गुरु हैं, जिनके खिलाफ गुजरात पुलिस की तरफ से बीते दिनों उनके एक प्रोग्राम का वीडियो लेकर हेट स्पीच का प्रकरण दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया गया। गुजरात पुलिस की तरफ से इस मामले में मिथ्या झूठे आधारों पर यह मामला दर्ज किया गया है, जबकि वीडियो में किसी भी तरीके से भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया। गुजरात पुलिस की तरफ से सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है, जिसको लेकर सारा भारत मुस्लिम समाज रोष प्रकट कर रहा है। गुजरात पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा करते हैं। ज्ञापन में राष्ट्रपति से यह मांग भी की गई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को वापस लिया जाए और साथ ही गुजरात पुलिस के दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, जिससे सलमान अजहरी और मुस्लिम समाज को न्याय मिल सके। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सियासत की, तो सभी लोगों के खिलाफ जहर उगलने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में खुद आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा उतर आए और उन्होंने भी मौलाना अजहरी का समर्थन कर दिया। अपने भड़काऊ और जहरीले बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जंग और सामूहिक गिरफ्तारी की धमकी देने वाले तौकीर रजा का कहना है कि सलमान अजहरी ने कुछ भी भड़काऊ हेट स्पीच नहीं दी है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था और एटीएस किस हक से उनको अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर गई है। तौकीर रजा ने यह भी कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने कोई हेट स्पीच नहीं दी और अगर हेट स्पीच दी भी है तो मुकदमा दर्ज करके जवाब तलब किया जाना चाहिए था, उनको गिरफ्तार किया जाना सरासर गलत है। तौकीर रजा ने कहा है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एटीएस ने उनको कैसे गिरफ्तार किया और उनको गुजरात लेकर क्यों गई। इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने आगे कहा है कि पहले देवबंद पर दबाव बनाया गया और अब सूफिज्म पर दबाव बनाया जा रहा है, उलेमाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यह कहा जाएगा कि इन्हें फंडिंग की जा रही है, मेरे मोबाइल और लैपटॉप में कुछ दिखा दिया जाएगा। तौकीर रजा यही नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि मुल्क में अन्याय हो रहा है, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है और इन तमाम चीजों के खिलाफ हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आता जिससे हम अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी लेकर किसी के पास जा सकें, उसे बयां कर सकें। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि इन तमाम चीजों से निजात हासिल करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो हमें इन हालात में आजाद रहने का भी कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। जब उनसे ये पूछा गया कि अगर लोग आपके कहने पर गिरफ्तारी देने के लिए सड़कों पर आते हैं और कुछ बवाल हो जाता है, दंगा फसाद होता है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या आप लेंगे? उस पर तौकीर रजा ने यह भी कहा कि इस सरकार की जिम्मेदारी है। तौकीर रजा ने कहा कि मैं तो खुद ही गिरफ्तारी देना चाहता हूं, तो मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। हल्द्वानी और बरेली की घटना को लेकर ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के नेशनल वॉइस प्रेसिडेंट
वसीम राइन ने इन सारी बातों से किनारा कर लिया। राइन ने इस दौरान मौलाना तौकीर रजा और सलमान अजहरी पर ही जमकर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि बुनियादी हक, सियासी पहचान और तरक्की से महरूम पसमानदा मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और खुद को रहनुमा कहने वाले बाज आ जाएं। ये विरोध करने का बहुत गलत तरीका है। ऐसा करके मौलाना तौकीर रजा हो या सलमान अजहरी या फिर कोई और हो, ये सब अपने फायदे के लिए सियासी रोटियां सेक रहे हैं। इसका सीधा और बुरा असर पसमानदा कम्युनिटी पर पड़ेगा और सरकार से बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। पसमानदा मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि ऐसे भड़काऊ लोगों के कहने में ना आए, बल्कि समझदारी से काम लें। वसीम राइन ने आगे कहा है कि हल्द्वानी हो या फिर बरेली, दोनों ही जगहों की घटनाएं बेहद ही शर्मनाक हैं और ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट का हर कदम या फैसला सही हो। गलती या भूल उनसे भी होती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पसमानदा कम्युनिटी सड़क पर उतर आए, हिंसा करे और सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए और भाईचारे को हाशिए पर रख दे। इनके इस मिजाज का पूरा फायदा कौम की रहनुमाई करने वाले भी उठा रहे हैं और वो इसके नुकसान की परवाह इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये सभी अपनी सियासी रोटियां सेक कर या तो किनारे हो जाएंगे या फिर इन्हें सदन तक पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो पसमानदा कम्युनिटी का होगा। यानी कुल मिलाकर अब उन लोगों की खैर नहीं है जो धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इसके खिलाफ खुद एक समाज के लोग उठकर सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरीके के लोगों की बयानबाजी से अपने आप पर कोई भी इफेक्ट ना होने दें। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।